गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, सुनिए इस साखी में। सात संगत जी, बाबा जी ने डेरा वासियों के लिए लंगर बंद क्यों कर दिया? क्योंकि डेरे में जो महिलाएं सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर सेवा करने जाती हैं, तो वह सेवादारनियाँ चार लंगर सब वहीं पर ही खा लेती हैं। जब बच्चे भी स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं तो वह भी लंगर से या भोजन भंडार या कैंटीन से खा लेते हैं। डेरे की जवान लड़कियां हमेशा लंगर में ही जाकर खाना खा लेती हैं या भोजन भंडार या कैंटीन में जाकर खा लेती थी। डेरे की वह सेवादार संगत घर में खाना कम ही बनाते हैं। जब डेरे की लड़कियों की शादी की तो उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि उन लड़कियों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जिनकी शादी डेरे में हो गई वह तो ठीक, क्योंकि वह तो शादी के बाद भी लंगर खा लेंगी, पर जिन लड़कियों की शादी डेरे से बाहर होती है उन लड़कियों को इस बात की बहुत परेशानी होने लगी। घर में इस वजह से झगड़े होने लगे और वह लड़कियां अपने घर वापस डेरे में आ गई। जब बाबा जी को इस बात का पता चला कि डेरे की कुछ लड़कियां शादी के बाद लड़ झगड़ कर घर वापस आ गई हैं, तो बाबा जी ने उन लड़कियों को और उनके माता पिता को अपनी कोठी पर बुलाया और उनसे बातचीत की कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी सत्संगी परिवार की बेटियां शादी के बाद अपने घर वापस क्यों आकर बैठी हैं। सबके साथ बातचीत करने पर बाबा जी को पता चला कि इन लोगों ने कभी घर में खाना बनाया ही नहीं। वह तो कभी कैंटीन, कभी भोजन भंडार, कभी लंगर में से ही खा लेती थी। बाबा जी ने उन लड़कियों को भी कहा कि बेटी, जब शादी करनी होती है तो उसको घर के सारे काम आने चाहिए। यह हर माँ का फ़र्ज़ है कि अपनी बेटी को जब 10-12 साल की हो जाती है तो उसको अपने साथ खड़ा करके किचन के थोड़े बहुत काम सिखाने शुरू कर देने चाहिए। बाबा जी ने कहा कि पहले तो लड़कियों की शादी 15 या 16 साल की उम्र में हो जाती थी, फिर भी वह माएँ अपनी बेटी को घर का सारा काम सिखाती थी। अब तो आप अपनी बेटी की शादी 24 या 25 साल की उम्र में करते हो, तो आप उनको खाना बनाना क्यों नहीं सिखा सकती? बाबा जी ने कहा, अगर लड़की को शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर में अकेले रहना पड़ता है, अगर वह लड़की खाना बनाना नहीं जानती होगी तो हर समय बाजार का खाना लेकर तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वह बहुत महंगा होता है और सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी ने डेरे की बेटियों को खाना बनाने सिखाने पर जोर दिया और उन परिवारों को जो डेरे में रहते हैं सबको लंगर में खाना खाने के लिए मना कर दिया। बाबा जी ने कहा कि खाना घर पर बनाओ और अपनी बेटियों को भी खाना बनाना सिखाओ। जो लड़कियां घर आकर बैठी थी, बाबा जी ने एक बड़ी इंचार्ज की ड्यूटी लगाई कि तुम इन सब लड़कियों को समय निकाल कर कुकिंग क्लास लो और उन्हें खाना बनाना सिखाओ। बाबा जी बोले, अगर डेरे में रहकर हमारी बहू बेटियों को खाना बनाना नहीं आएगा तो बदनामी तो डेरे की होगी और सतगुरु जी की ही होगी। इसीलिए बाबा जी ने डेरा वासियों को सख्त हिदायत दी कि डेरे की कोई भी संगत लंगर में खाना नहीं खाएगी। यह हुक्म तो बाबा जी ने कुछ समय पहले ही दिया था, परंतु अब डेरे से जिन लड़कियों की शादी बाहर हो रही है सब अपने घर में सुखी हैं, क्योंकि सब लड़कियों को खाना बनाने और सिखाने की जिम्मेवारी अपने प्यारे प्यारे बाबा जी ने ले ली है। अब डेरे की बेटियों से उसके ससुराल वालों को कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उन सब पर बाबा जी ने अपना हाथ रख दिया है। सभी डेरावासी बाबा जी के इस नए हुक्म से बहुत खुश हैं। सभी डेरावासी बार बार हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र शुक्र करते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है साथ संगत जी। यह एक बाबा जी की प्यारी रूह की साखी है। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं यह एक सच्ची घटना है साथ संगत जी।
एक बार एक सेवा जत्था हरियाणा के किसी सत्संग घर से दिल्ली छतरपुर में सेवा पर बस में गया। 3 दिन तक उन सेवादारों ने दिल्ली सत्संग घर में सेवा की। उसके बाद जब शाम को संगत वहां से वापस आने के लिए बस में बैठ गई, रास्ते में एक सेंटर में बस रुकी और सेवादारों ने वहां पर चाय वगैरह पी। उसके बाद सभी सेवादार दोबारा बस में बैठकर अपने शहर के लिए चल पड़े। जब वह बस अपने सत्संग घर तक पहुंची तो जैसे ही उन सेवादारों ने बस का दरवाज़ा खोला तो उस बस में से भागकर सबसे पहले एक बिल्ली बाहर निकली। यह सब देखकर वहां खड़े सभी सेवादार बहुत हैरान हो गए कि यह बिल्ली बस में कहां से आ गई है। दिल्ली से संगत को अपने सत्संग घर तक आने में 3-4 घंटे लग गए, पर तब तक यह बिल्ली चुपचाप बस में बैठी रही। इस बिल्ली ने एक बार भी मियाऊं नहीं किया और ना ही किसी को पता चला कि बस में कोई बिल्ली है। यह बिल्ली भी शायद अपने प्यारे बाबा जी की संगत में से ही होगी, जिसे अब यह जन्म मिला है। जिस सत्संग घर में यह बिल्ली आई है उसको वहाँ के सेवादार रोज दूध पिलाते हैं। वह बिल्ली लड्डू भी बड़े शौक से खाती है। सभी सेवादार उसे बिस्किट वगैरह भी खिलाते हैं। वह बिल्ली सत्संग के समय आराम से बैठकर सत्संग सुनती है। कई बार सेवादारनियाँ बैठकर बाबा जी की बातें करती हैं या शब्द बोलती हैं तो वह बिल्ली आराम से वहाँ पर आकर बैठ जाती है। जब तक वह सेवादारनियाँ शब्द बोलती रहती है तो वह बिल्ली वहाँ पर आराम से बैठी रहती है। जब वह उठ जाती है तो वह बिल्ली भी उठकर चली जाती है। वह बिल्ली किसी को कुछ भी नहीं कहती, पूरे सत्संग घर में घूमती फिरती रहती है। बच्चे भी इस बिल्ली को हाथ लगाते रहते हैं। लॉकडाउन में जब बाबा जी सभी सेंटरों में दर्शन देने के लिए आए थे तब भी यह बिल्ली बाबा जी के गेट पर आते ही उनके पास चली गई थी। बाबा जी ने उस पर प्यार से हाथ भी फेरा। बाबा जी तो सब जानते हैं कि यह कौन है और कहाँ से आई है। जब तक बाबा जी उस सत्संग घर में रहे थे तो इस बिल्ली ने बाबा जी का पीछा नहीं छोड़ा था। जब बाबा जी कार में बैठकर सत्संग घर से बाहर चले गए थे तो यह बिल्ली उसके बाद ही सत्संग घर में वापस आ गई थी और 2 दिन तक इसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। यह बाबा जी की कोई प्यारी रूह है, पता नहीं किस कारण इसे यह जन्म मिला है। बाबा जी ही जानते हैं। जल्दी ही बाबा जी इसे इस जन्म से मुक्ति देंगे। सभी सेवादार बाबा जी का शुक्र करते हैं कि आपने हमें इस बिल्ली की सेवा करने का मौका दिया है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी जी।